नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत। आप सभी पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह की कथा, अध्याय 28, जिसे आप ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा मार्गशीर्ष माह की। प्राचीन काल में सूरसेन प्रदेश में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु बड़ा धर्मनिष्ठ था। उसकी धर्मनिष्ठा के कारण उसके राज्य की पृथ्वी उसी प्रकार अनाज और फल फूल देती थी जिस प्रकार एक स्नेहमयी माँ अपनी संतानों के लिए खाने पीने की वस्तुओं का प्रबंध करती है। चित्रकेतु के पास सब कुछ तो था किंतु कोई संतान नहीं थी। वह दिन रात संतान के लिए चिंतित रहता था। सोचा करता था उसके पश्चात कौन उसके राज्य का उत्तराधिकारी होगा और कौन उसका अंतिम संस्कार करेगा। एक बार अंगिरा ऋषि का चित्रकेतु के राजभवन में आगमन हुआ। राजा ने श्रद्धा पूर्वक ऋषि का स्वागत किया और उन्हें आसन दिया और उनके चरणों की भूरी भूरी वंदना की। ऋषि ने चित्रकेतु के मुखमंडल की ओर देखते हुए कहा, राजन, कहिए, आपकी रानियां और आपके कुटुंब के सभी लोग सकुशल तो हैं? आपकी प्रजा आनंद पूर्वक जीवन तो व्यतीत कर रही है। मैं आपके मुखमंडल पर चिंता की छाया देख रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ इसका क्या कारण है? चित्रकेतु ने उत्तर दिया, ऋषिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपके भीतर और बाहर का कुछ भी भेद छिपा नहीं है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ, मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं है। संतान न होने से मुझे सब कुछ सोना लगता है। मैं तो चिंतित रहता ही हूँ, मेरे पूर्वज भी चिंतित रहते। आखिर कौन पिंडदान देकर उनकी आत्मा को तृप्त करेगा? कृपया कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो। चित्रकेतु की चिंता, उसके दुख और उनकी विनयशीलता ने अंगिरा ऋषि को द्रवित कर दिया। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ अवशेष प्रसाद चरु चित्रकेतु को देते हुए कहा, राजन, अपनी रानी को यह चरु खिला दीजिए। आपको निश्चय पूर्वक एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो आपके हर्ष और शोक का कारण बनेगा। ऋषि चरु देकर चले गए। चित्रकेतु की कई रानियां थी। वह अपनी बड़ी रानी कृतधृति को अधिक चाहता था, अतः उसने अपनी बड़ी रानी को ऋषि का दिया हुआ चरु खिला दिया। समय पर कृतधृति के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। चित्रकेतु के हर्ष की सीमा न रही। जिस प्रकार बसंत के आने पर सारी प्रकृति खिल उठती, उसी प्रकार पुत्र पैदा होने पर राजा का मन खिल उठा। उसने आनंद उत्सव तो मनाए ही, दान दक्षिणा भी प्रचुर मात्रा में दी। पुत्र प्राप्ति होने पर चित्रकेतु अपनी बड़ी रानी को और अधिक प्रेम करने लगा। वह दूसरी रानियों को हेय समझने लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि दूसरी रानियों के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। स्त्रियों के मन में जब ईर्ष्या पैदा होती है तो वे धर्म और अधर्म का विचार नहीं करती। चित्रकेतु की रानियों ने उचित और अनुचित का विचार न करके बड़ी रानी को पुत्र को विष दे दिया। बड़ी रानी ने जब अपने पुत्र को मृत पाया तो वह कटे वृक्ष की भांति गिर पड़ी, रुदन करने लगी। चित्रकेतु के कानों में जब यह समाचार पड़ा तो वह भी व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। किंतु अब क्या हो सकता था? कितना कोई रुदन क्यों न करे, कितने ही आंसू क्यों न बहाए, किंतु मरा हुआ मनुष्य लौट कर नहीं आता। जिस प्रकार पानी न मिलने पर पौधे सूख जाते, उसी प्रकार पुत्र के वियोग में चित्रकेतु का मन सूख गया। वह राजकाज छोड़कर चिंता की आग में जलने लगा। उसके राज्य में चारों ओर दुख के बादल छा गए। जब राजा ही दुख से आक्रांत हो तो प्रजा कैसे सुखी रह सकती है? चित्रकेतु के दुख का समाचार अंगिरा ऋषि के कानों में भी पड़ा। वे चित्रकेतु को श्रेष्ठ राजा और मनुष्य समझते थे, अतः वे वेश बदल कर राजा के समीप जा पहुंचे।
उनके साथ नारद भी थे, वे भी भेष बदले हुए थे। अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु को समझाते हुए कहा, राजन, जो मर जाता है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक से उसकी पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस वस्तु की प्राप्ति पुनः न हो, उसके लिए ज्ञानी मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। अवधूत वेशधारी अंगिरा जी की प्रेममयी बाणी सुनकर चित्रकेतु ने कहा, आप कौन हैं जो मुझे पिता और माता की भांति समझा रहे हैं? यह अवधूत वेशधारी ऋषि ने स्वयं का परिचय देते हुए उत्तर दिया, राजन, मैं अंगिरा हूँ। आपका दुख सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, मैं आपको समझाने के लिए आ गया। मेरे साथ जो दूसरा अवधूत है वह नारद जी हैं। अंगिरा ऋषि ने राजा चित्रकेतु को ज्ञान का अमृत पिलाते हुए कहा, राजन, यह जगत नश्वर है। नश्वर जगत में जो मनुष्य जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मृत्यु की गोद में जाना ही पड़ता है। आपको स्मरण होगा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपके घर में ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो आपके हर्ष और शोक का कारण बनेगा। राजन, उसने जन्म लेकर आपको हर्षित कर दिया, अब वह अपनी मृत्यु को आपको शोकित कर दिया। जो वस्तु नष्ट हो जाती है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। किंतु अंगिरा ऋषि की ज्ञान भरी बाणी का रंच मात्र भी प्रभाव चित्रकेतु के हृदय पर नहीं पड़ा। मनुष्य का मन जब अत्यधिक शोक से ग्रस्त हो जाता है तो उसे ज्ञान का अमृत भी फीका लगता है। नारद जी ने जब यह देखा कि उपदेश का प्रभाव चित्रकेतु के हृदय पर नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने एक दूसरी युक्ति का सहारा लिया। उन्होंने चित्रकेतु के मृत पुत्र की जीव आत्मा को बुलाकर उससे कहा, जीवात्मे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वियोग में व्याकुल, तुम अपने शरीर में प्रवेश करके उन्हें सुख और शांति दो। जीवात्मा ने उत्तर दिया, मैं अब तक अनेक बार अनेक रूपों में जन्म धारण कर चुका हूँ। मेरे अनेक माता पिता और भाई बंधु भी हो चुके। किसी जन्म में जो मेरी माँ थी वह मेरे दूसरे जन्म में मेरी पत्नी बनी, और जो मेरे पिता थे वही मेरे पुत्र बने। अतः मैं नहीं जानता कौन मेरा पिता है और कौन मेरी माँ है। मैं तो इन्हें पहचानता भी नहीं। जीवात्मा के रहस्य कथन को सुनकर चित्रकेतु के हृदय में ज्ञान पैदा हो उठा। उनके मन का मोह नष्ट हो गया। जिन्होंने निश्चित रूप से यह समझ लिया कि जगत के सारे नाते रिश्ते व्यर्थ है, मनुष्य को नाते रिश्तों के प्रपंच में न फंसकर केवल भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए। जब चित्रकेतु के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उन्होंने नारद और अंगिरा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा उद्धार हो जाए, मैं भगवान के चरणों के पास पहुंच जाऊं। चित्रकेतु की प्रार्थना सुनकर अंगिरा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चित्रकेतु को एक मंत्र बताकर कहा, राजन, आप नियम पूर्वक इस मंत्र का जाप करें, आपको भगवान श्री हरि का अवश्य दर्शन प्राप्त होगा, आपका जीवन धन्य बन जाएगा। चित्रकेतु ने अंगिरा ऋषि की आदेशानुसार मंत्र का जाप किया। भगवान श्री हरि ने चित्रकेतु को दर्शन देकर उनका जीवन धन्य बना दिया। वे जीवन मुक्त हो गए, जीवितावस्था में ही देवताओं के सदृश वंदनीय बन गए। जब चित्रकेतु का मोह भंग हो गया और भगवान की शरण में जाने से हृदय में ज्ञान का सूर्य उदय हुआ, तो वे सब कुछ छोड़कर इधर उधर परिभ्रमण करने लगे, मानो समाज को अपना संदेश देने लगे। एक दिन जब राजा चित्रकेतु पुत्र के वियोग में व्याकुल थे, भगवान की शरण में जाने पर उनका हृदय पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश विलय हो गया। उनके हृदय में न दुख रह गया न शोक रह गया। मनुष्य के हृदय से जब भेद बुद्धि निकल जाती है तो उसका हृदय आकाश की भांति सम हो जाता है। प्रभात के पश्चात का समय था, सूर्य की किरणों में तेजी आ गई थी। जीवन मुक्त चित्रकेतु अपने आप में डूबे हुए कहीं जा रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि एक गोष्ठी पर पड़ी। उस गोष्ठी में जहाँ ऋषि और मुनि सम्मिलित थे, वहाँ भगवान शिव भी पार्वती के साथ बैठे हुए थे। एक साधारण गोष्ठी में शिव को पार्वती के साथ बैठा देखकर चित्रकेतु के मन में
विस्मय उठा। वे अपने आप ही बोल उठे, अरे यहाँ तो भगवान शिव भी पार्वती के साथ बैठे हुए, जो आशुतोष साधारण गोष्ठी में बैठे हुए। वे सृष्टि के संहारकर्ता कैसे हो सकते और वे विष को पीकर कैसे पचा सकते। लोग उन्हें अजर अमर और अविनाशी कहते, जो शिव पार्वती के साथ साधारण गोष्ठी में सम्मिलित हो सकते। वे अजर अमर और अविनाशी कैसे हो सकते, जो शिव दिन रात अपनी धर्म पत्नी को बगल में बैठाए रहते। वे महायोगी कैसे हो सकते हैं। चित्रकेतु के मुख से निकले हुए शब्द शिव और पार्वती के भी कानों में पड़े। शिव तो मौन रहे, किंतु पार्वती अपने को रोक न सकी। वे क्षुब्ध होकर बोली, इस राजा को बड़ा गर्व हो गया। यह योग्य नहीं है कि भगवान श्रीहरि के चरणों के पास बैठ सके। इसके हृदय में तो भेद बुद्धि है। जो अपनी भेद बुद्धि के कारण शिव को नहीं समझ पाता, उस मूर्ख को तो दैत्यों के वंश में जन्म लेना चाहिए। मेरे अभिशाप से यह मूर्ख दैत्यों के वंश में जन्म लेगा। पार्वती के मुख से निकले हुए अभिशाप के शब्द चित्रकेतु के कानों में भी पड़े। उन्होंने कहा, माता, मैं आपके अभिशाप को स्वीकार कर रहा हूँ। मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कीजिए। चित्रकेतु की विनीत बाणी सुनकर शिव शंकर द्रवित हो उठे। उन्होंने पार्वती को समझाते हुए कहा, प्रिय, तुम्हें चित्रकेतु को ऐसा शाप नहीं देना चाहिए था। वह भगवान श्री हरि का अनन्य भक्त है। तुम्हारे श्राप को सुनकर यह भी तुम्हें श्राप दे सकता था, क्योंकि इसमें भी श्राप देने की शक्ति है, किंतु इसने शक्ति रहते हुए भी ऐसा नहीं किया। भगवान के प्रेम और शक्ति ने इसके हृदय को अत्यधिक नम्र और शीतल बना दिया। किंतु अब क्या हो सकता था। अब तो साप पार्वती के मुख से निकल चुका था। भगवान शिव का कथन सुनकर पार्वती बोली, मेरा अभिशाप सत्य सिद्ध होकर रहेगा, किंतु चित्रकेतु दानों के रूप में श्री हरि के द्वारा दंडित होकर पुनः परम पद का भागी बनेगा। कहते हैं, पार्वती के अभिशाप से चित्रकेतु ने ही वृत्तासुर के रूप में जन्म लिया था। कौन जानता था, एक साधारण सी भूल के कारण चित्रकेतु दैत्य शिरोमणि वृत्तासुर के रूप में जन्म धारण करेगा। कहाँ तो भक्त और कहाँ निरासक्त चित्रकेतु और कहाँ देवताओं को कष्ट की आग में जलाने वाला वृत्तासुर। दोनों में कितना अंतर था, कितना वैषम्य था। इसलिए तो बड़े बड़े आचार्य कहते हैं कि जो नहीं होना चाहिए वह भी कभी कभी हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो भक्तों, इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है, जो लोग सभी प्रकार के मोह बंधनों को तोड़कर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, वे सभी प्रकार के कष्टों से छूट जाते हैं। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। भक्तों, इस अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह अध्याय पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप सभी पर सदैव भगवान विष्णु माता लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।